हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, चलो जी 3 बजे वाले आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये देसी पे अपलोड होता है, तो देसी को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी सर मर्जी आपकी है, ठीक है। तो चलो जी, देसी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी एक न्यूज़ आया है, तो वो न्यूज़ मैंने अपडेट कर दिया था आप लोगों को। तो क्या न्यूज़ था? तो ये न्यूज़ था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एक सेटलमेंट अमाउंट हुआ है कोर्ट के बाहर। तो भाई काफ़ी बड़ा है, मतलब अप्रोक्स यूएसडी में 600 मिलियन, इट मीन्स 5700 करोड़। ठीक, तो बहुत ये सेटलमेंट हुआ है, तो ये तो एक तरह से उस पर हो ही गया ना, एक तो कर्जे ना हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा पे। तो इसीलिए थोड़ा सावधान रहिए। ऐसे तो हम लोग स्टॉक में तो है नहीं, जहाँ पोजीशन बैंक ऑफ बड़ौदा का ज़्यादा है वहाँ हम अपना पोजीशन थोड़ा कम कर लिए, बस सिंपल। कोई लॉजिक नहीं है। अगर आज न्यूज आया है गिर गया ठीक ठाक तो ठीक है, नहीं तो फिर कल इंटर ले लेंगे। सर देखो, ऐसा मूड माहौल है ना जहाँ पर ही किसी एक चीज के लिए लकीर का फकीर, गिर गया ठीक है कल फिर ले लेंगे, नहीं गिरा तो कोई बात नहीं फिर कल आ जाएगा। तो हाथ में पैसा रहेगा, देखिए पैसा से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी पैसा आ जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलोगे अरे सर क्यों मजाक करते हो, सब कुछ होने के बाद पैसा कैसे नहीं आएगा? अच्छा, जाइए ना गाड़ी खरीद लीजिए, शोरूम से खाली बाहर ले आइए और उसके बाद बेचने जाइए, सेकंड हैंड माल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हैंड माल हो जाएगा। खड़ा खड़ी लाख रुपया टूट जाएगा आपका। अगर हम गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिएगा। तो इसीलिए कैश किंग होता है। हाँ। माफी चाहेंगे। चलिए यहाँ बता देते हैं ट्रेंड। तो ट्रेंड तो भैया न्यूट्रल है ना। इंडेक्स में ना कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल। सर आज तो निफ्टी बड़ा अच्छा चला हुआ है, 176 पे चल रहा है, ठीक ठाक सर, 5% अप है। आप बोल रहे हैं कोई बात नहीं, नहीं है भाई, बस सर 170 पॉइंट निफ्टी अप है, अच्छी बात है। बाकी हम तो शांत हैं, इंडेक्स में भी शांत हैं। कैश में भाई सेलिंग तो है, झूठ काहे बोले, झूठ बोलेंगे तो फिर काम है ना खराब हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने, आपको पता है मार्केट फर्स्ट क्लास चल रहा था, अचानक से एक आपके सामने स्क्रीनशॉट आता है, ओ भाई ये काहे सेल कर दिए। ऐसा ही होता है, अचानक से आता है, ठीक है, अचानक से आता है। गाना गा के थोड़ी आएगा, जो भी आना है गाना गा के आएगा, क्या अचानक से ना आएगा? खटाक से शॉर्ट स्विंग में वो आ गया। आज तो मून 100 में भी लोगों ने अपर सर्किट लगवा दिया। देखे कि मून 100 खुला हुआ था, हम बोले रे भाई थोड़ा बहुत ले लिया जाए, ले पब्लिक दे दनादन उसको वापस से लगवा दिया अपर सर्किट। चलिए ठीक है, अब आ जाइए अपने टॉपिक पे, अब फटाफट सब डिस्कस करते हैं। ये हाँ निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 आप देख सकते हैं कल 224,005 पे बंद हुआ, आज फर्स्ट क्लास 178 पॉइंट का तेजी लेके आपको बढ़िया बढ़िया है। तो जिसको यहाँ प्रॉफिट मिल रहा है ना पीएसयू बैंक में, और भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, समझ गए, ध्यान रखिए। तो बढ़िया है, 168 पॉइंट 170 पॉइंट अप है। तो मेरे से पर्सनली पूछिएगा, देखिए दिन का हाई के जब ऊपर दिन के हाई के पास जाता है ना, तब ऐसा लगता है कि तोड़ के निकल जाएगा, और जब लो के पास जाता है ना, तब धुकधुकी बढ़ने लगता है कि हाँ, कैसे लगा कहीं तोड़ के निकल गया। तो इसलिए हम लोग ना बड़ा साइलेंट है कि नहीं तुम जाओ ऊपर ना, जइबे करो 200-300 क्रॉस करो फिर देखते हैं। 100 पॉइंट के चक्कर में ना मगज मारी नहीं करने का, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर चला गया तो मौज आ गए, नीचे आ गया तो भी मौज आ गए। क्योंकि 2 साल से ये इस भाई साहब ने ना हम लोग को ना कहीं का रहने नहीं दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हम लोग तो बहुत खुश नसीब है कि ईटीएफ में अच्छा है, स्टॉक में नहीं है, नहीं तो स्टॉक वाला का तो पोर्टफोलियो पता नहीं कितना परसेंट माइनस है। आपको क्या लगता है जिसके पास स्टॉक होगा उसका पोर्टफोलियो माइनस होगा कि लंका लगा होगा? भाई भाई मेरा पोर्टफोलियो तो ठीक ठाक है भाई, झूठ क्यों बोलूँ, और ऐसा नहीं है सब आप ही लोगों का है, तो उसका तो लंका लगा हुआ है क्या? तो चलिए ठीक है, भगवान ना करे किसी का हो, सब अच्छा से अपना आगे बढ़े। बैंक निफ्टी में आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिला, 58,000 के ऊपर गया था, 400-300, वो भाई प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से है, कोई बात नहीं, ये आता है। इसको पहले ही पता चल गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का चक्कर है, लेकिन बैंक निफ्टी में तो बैंक ऑफ बड़ौदा आता नहीं है। क्या बोलते हैं आप? चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या है ना, न्यूज न्यूज आता है ना, थोड़ा सावधान हो जाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, ओ है। ये है 4% के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा है। ज़्यादा किस में है? तो पीएसयू साइड में ना, ये 14%। ठीक है, तो इसीलिए लगता है कि इनको पहले ही अनुमान हो गया था, और वहाँ से कोई ना कोई तो था जिसने प्रॉफिट बुकिंग किया, तभी मैं बोल रहा था कि कुछ तो चक्कर है, कुछ तो चक्कर है साहब। नहीं तो 9:45 में अगर आप रहते ना, आपको लगता कि ओ हो सर अब तो ये गया 58,400 के पास जा रहा है, सारे इसने रेसिस्टेंट तोड़ दिए। इसीलिए मैंने वो परफेक्ट समय नहीं बोला, मैं ना ना ना, शांत शांत शांत। 11 बजे औकात में आ गया। 58,000 पे आ गया,
और अभी तो बिल्कुल थल्ले आ गया। तो चिंता नहीं करना है, निगेटिव नहीं होना है। 4% का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस जगह निगेटिव नहीं होना है तो ओवर पॉजिटिव भी नहीं होता, बस शांत रहना है। ठीक, प्रॉफिट है तो बुक कर लीजिए, नहीं है तो थोड़ा शांत रह जाइए, क्या होगा, थोड़ा बहुत डाउन आ जाएगा और क्या होगा, बस। आगे बढ़ते हैं। मिड कैप ईटीएफ, ओहो आज ये भी तो ब्रेंट ब्रेंट देखिए 70 के पास है, मौज आ गया भाई साहब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी बीच में इंडिया विक्स भी बड़ा बढ़िया चल रहा था, 13 मतलब 1246 आ गया, 5.87% डाउन आना, बड़ा बढ़िया, मतलब जबरदस्त, फर्स्ट क्लास। तो मार्केट में तेजी आपको देखने को मिला, 13 से नीचे आया तो पॉजिटिव है। अब थोड़ा सा 6%, अब थोड़ा सा हो रहा है ऊपर जाने का, तो ठीक है। बाकी नेस्डेक और डाउ जोन को देखिएगा तो ओके ओके है, नेस्डेक थोड़ा गिरा हुआ है, डाउ जोन भी उसी हिसाब से चल रहा है। आज मार्केट चलेगा, कल उसके यहाँ छुट्टी है, ठीक। हैंसेंग सुबह से लेकर ठीक था, बंद भी ठीक हो रहा है। कोरिया का मार्केट भाई इसने ना अच्छा खासा गिरावट था, बाद में ठीक 8% गिर गया। निकई ये भी 2-2.5% गिरा हुआ है, तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये चीज़ का तो आइडिया था कि एसेंचर ने अच्छा मतलब काम किया है कल, और विप्रो का आइडिया काफ़ी टूटा था, फिर भी हम, मेरे मुंह से अपने नहीं सुना होगा कि डरने घबराने वाली कोई बात मैंने नहीं बताया होगा। हाँ, एसेंचर कल 7% के आसपास भागा था, 5.5% भागा था। तो आज देख ही रहे हैं कि आईटी में हमारा बढ़िया तेज़ी चल रहा है, और एआई का चक्कर है, एआई गिर रहा है, इसीलिए हम लोग का भी ठीक ठाक चल रहा है ना। तो यही होगा, एआई गिरेगा तो फिर आईटी चलेगा, यही कोरिलेशन के साथ अपन को आगे बढ़ते रहना है। 2:50 होने जा रहा है, 48। तो निफ्टी ठीक है, बढ़िया चल रहा है, 200 के ऊपर जाने के चक्कर में है। नेक्स्ट 50 भी ओके ओके है, बैंक भी ठीक ठाक है, फाइनेंस ओके ओके है, मिड कैप भी ठीक ही है, 500 ओके ओके है। और यहाँ हम और आगे बढ़ते हैं तो इंडिया विक्स बहुत बढ़िया है, मिड कैप स्मॉल कैप 150.49 पे है, और स्मॉल कैप भी 0.82 है, तो अच्छा है। आगे बढ़ के देखते हैं तो ऑटो में 1% का तेज़ी है, फाइनेंस सर्विस ठीक है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि जो फाइनेंस की कंपनियां हैं वहाँ थोड़ा आपका व्यू पॉजिटिव होना चाहिए। एफएमसीजी ऑलरेडी पोजीशन है, चुप करके ले रखे हैं, बढ़िया चल रहा है। और आईटी 5% का तेज़ी के साथ, बहुत बढ़िया, मतलब 4.5% का तेज़ी के साथ। तो आप बोलिएगा सर आपने आईटी पे क्यों खरीदने के लिए मना किया? भाई हमने जितना लगाना था लगा दिया है, एक लॉट लगाना है, वो 27 के 27.5 के आसपास लगाना है। उससे पहले झूठ मूठ का देख के ना माथा का दर्द मत करिए। ऐसे ही हम, मेरा तो मंथली का तो इसने वाट लगा दिया, मंथली जो गोल्ड सिल्वर, और इसने मतलब वाट लगा दिया मेरा मंथली का, नहीं तो इतना बढ़िया फिगर चल रहा था। चलो कोई बात नहीं, चलते रहता है, इसीलिए मैं आईटी में तो कुछ करना नहीं। जिनके पास पोजीशन, आराम से ना ओम विलोम करिए, नहीं तो मजे लीजिए, फालतू का टेंशन लेना ही नहीं है यार। 4 लॉट लग गया, 3 लॉट लगा रखे हैं, 4 लॉट लगा रखे हैं, अब क्या पूरा थोड़ी सारा पैसा आईटी में थोड़ी लगा देंगे? हाँ, इतना पगला थोड़ी हम लोग, इसीलिए आराम से। मेटल में सर ठीक है, थोड़ा बाउंस बैक है, मेटल है तो स्वाभाविक है, सिल्वर उल्वर में बाउंस बैक आया होगा, गोल्ड सिल्वर में। फार्मा ओके ओके है, पीएसयू थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, प्राइवेट बैंक, क्योंकि पीएसयू में बैंक ऑफ बड़ौदा का है। रियलिटी मस्त है भाई, 1.25%, जबरदस्त है ना, मज़ा आता है ऐसे में ट्रेड करने में ना, बड़ा मज़ा आता है। भगवान कम से कम जुलाई में जितने भी टीवीएसएम वाले हैं सबका कम से कम 15-20% बनवा दो, फिर राधे राधे करेंगे। 2-4 महीना मत बनवाना, कोई नहीं है, लेकिन इस महीना तो बनवा दो यार, बाकी तो ठीक है। केमिकल भी अच्छा है, और सीमेंट भी ओके ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निफ्टी 50 में, अल्फ़ा में, निफ्टी अल्फ़ा 0.37 और लो वॉलेटाइल जो 30 है, 1% का तेज़ी है, तो बढ़िया है। क्वालिटी में भी ठीक है, मोमेंटम थोड़ा सा पीटा हुआ है, मोमेंटम में पता नहीं क्या हो गया, इसका देखना पड़ेगा एक बार, मनहूस टाइप में चल रहा है। इधर ठीक है, 250 मोमेंटम, क्वालिटी ये ठीक है, तो ओके ओके है यहाँ तो सर। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो यहाँ हमको देखना पड़ता है कमोडिटी, कंजम्पशन ओके ओके, सीपीएससी बहुत शांत है, एनर्जी और निफ्टी इंफ्रा ओके है, बस शांत है, सब शांत है। निफ्टी इंडिया डिजिटल टीडेंट में ना लेना तो बनता है, क्योंकि सर्विस के लिए वही एक है, लेकिन क्या करें, उसमें वॉल्यूम इतना कम है ना कि बड़ा लॉट से कर देना 22 से तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए थोड़ा शांत बैठे हुए हैं। सर्विस को कवर करने के लिए कोई अच्छा वॉल्यूम का ईटीएफ, थोड़ा सा कमेंट्स करिए अगर आपको ध्यान में है तो, है ना। बाकी डिफेंस शांत है, कूल है। कैपिटल मार्केट ठीक है, टूरिज्म कल बहुत भागा था तो आज ठीक है। निफ्टी ईवी में 1.42 के आसपास का चल रहा है, मोबिलिटी ओके ओके है। तो कुल मिला के रेलवे सेक्टर कहाँ गया? अरे यार ये इस समय आग लगा हुआ है क्या? वेब्स, इंट्रानेट, अरे भाई साहब ग्रोनेट आग लगा रखा है। चलो रेलवे पिटा हुआ है, ओके ओके, बॉन्ड भी ठीक है। चलो सर, तो कुल मिला के अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं लास्ट में।
हाँ 186 सर कहाँ बंद होगा तो क्या, अरे कहीं भी बंद हो जाए हैं, क्या दिक्कत है, कहीं बंद हो जाए। मेरे से बोलिएगा तो हम तो बोलेंगे कि 300 के पार बंद करवाइए, फिर देखिए तो उतना तो होगा नहीं तो झूठ मूठ का कल्ला हम परेशान हो, समझ रहे हैं ना, मतलब किस लिए, मतलब हम बिना मतलब का क्यों हम परेशान हो, जहाँ देना दे हमको, जहाँ प्रॉफिट बुक करना था, जहाँ पोजीशन बनाना था, जहाँ पोजीशन कम करना था वहाँ हमने किया, वहाँ हमने किया ना। आप बोलोगे सर आईटी में भी तो, अच्छा गोल्ड बीज भी देखिए बढ़िया तेजी में है, थोड़ा सा पोर्टफोलियो में जान आया है, सब तो ठीक है। 30 तारीख को लास्ट डे में जो गिरा दिया ना, मूड खराब कर दिया। हाँ नहीं तो जितना अभी है उतना ही रह जाता है, जैसे ये आज का तेजी है, इतना तेजी कल हो जाता, मजे आ जाते भाई साहब। लेकिन क्या करिएगा, यहाँ पर ही सर आप बोलिएगा कि सर आईटी का तो पोजीशन कम हुआ है, निफ्टी में नहीं सब जगह, फिर इसीलिए तो बोल रहे हैं कि नहीं लेंगे, तेजी हुआ तो चुप करके बैठेंगे, क्योंकि कई बार देखा गया है कि इंडेक्स में पोजीशन कम होने के बाद उसमें तेजी आता है, तो अगर इस बार तेजी आ जाता है तो बढ़िया है, फालतू का हम पोजीशन कम नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए 1-2 दिन थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर तेजी आ जाता तो बढ़िया, नहीं तो फिर 27 का लेवल में आएगा, 27.5 का लेवल में आएगा, फिर देखा जाएगा। किसी भी लेवल को लेकर लकीर का फकीर मत बनिए, इन्वेस्ट करके रखिए और अपना एक स्ट्रेटजी बना के रखिए, उसी के आधार पर चलते रहिए। मेरा स्ट्रेटजी साफ है कि मैं आईटी में कोई इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कर दिया ना जितना करना था, वो 5% एक दिन में भागे या 10% गिर जाए। हाँ 27-50 के आसपास आएगा तो एक खरीदूंगा, नहीं आएगा नहीं खरीदूंगा। उम्मीद करता हूँ कि व्यूज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चेंज